अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अब्दुल मोहम्मद सिद्दीकी मुंसिफ 24/7 में आपका इस्तकबाल करता हूँ। हज हाउस नामपल्ली की गार्डन व्यू कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग का सेलार बारिश के पानी में डूबा हुआ है। यहाँ के 2 फ्लोर पानी में पूरी तरह डूबे हुए हैं। पानी की अदम निकासी के बायस यहाँ मच्छरों की अफजाइश हो रही है, जो सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदा है। 22 फरवरी 2009 में साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने वज़ीर आला आंजहानी राजशेखर रेड्डी से नुमाइंदगी करते हुए बिल्डिंग का ढांचा तैयार करवाया था। तेलंगाना के साबिक वज़ीर आला केसीआर ने व्यू कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग को मुकम्मल तामीर व तरमीम के लिए 2023 में 23 करोड़ रुपए मंजूर करवाए थे और बिल्डिंग की मुकम्मल तामीर के लिए तख्ती भी लगाई थी, मगर काम ऐसे ही बाकी रह गया। बिल्डिंग का तामीराती काम जून का तू अभी भी बरकरार है। सिर्फ वादों के भरोसे इस इमारत को अधूरा छोड़ दिया गया। तेलंगाना वक्फ चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने कहा है कि बीआरएस इंतखाबात से कब्ल व्यू कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग की तामीराती काम का वायदा करते हुए मुस्लिम वोट हासिल करने की कोशिश की थी, जबकि व्यू कॉम्प्लेक्स की तामीराती काम के लिए वक्फ बोर्ड को कोई बजट जारी नहीं किया गया है। केसीआर के 10 साल हुकूमत में कांग्रेस के मुस्लिम कायदीन ने बिल्डिंग की तामीराती काम के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया था। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर और दीगर कायदीन ने इस बिल्डिंग का दौरा भी किया था, मगर अब कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद एक बार फिर कांग्रेस इस इमारत की तामीर व तरमीम के मामले पर टाल मटोल से काम ले रही है। इस इमारत की मुकम्मल तामीर के लिए सियासी कायदीन और सियासी लीडर्स सियासत में मसरूफ हैं, जबकि इमारत 2009 से अपनी इसी हालत पर खड़ी है, जबकि मुसलसल पानी भरने और पानी की अदम निकासी के बायस इसे नुकसान पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट। खड़ा हूँ, बस्ती की बात है कि मैं मुसलमान हूँ और एक मुसलमान की जायदाद के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ। 2009 में इसके ऊपर राजशेखर रेड्डी गवर्नमेंट काफ़ी पैसा सैंक्शन करके इसको तामीर करा के इसको वक्फ बोर्ड के हवाले करेगी, ताकि वक्फ बोर्ड को इसके बारे में इसके ज़रिए से कुछ जायदादें हासिल हो। लेकिन 2009 से लेकर 2023 तक इसकी हालत बिल्कुल जैसी की वैसी पड़ी हुई थी। इसके बाद में वायस के चंद्रशेखर और साहब की हुकूमत आई, उनको भी नुमाइंदगी करे, उन्होंने भी आके यहाँ पर एक बोर्ड वोट लगाए और उन्होंने भी कुछ अमाउंट सैंक्शन करने का वादा करके गए। उससे लेकर आज तक 23 से लेकर आज 25 हो गई। रिसेंटली हमारे कांग्रेस के कायदीन हमारे शब्बीर साहब सीएम साहब के साथ उन्होंने भी आए थे, उन्होंने भी वादा करे कि इसके बारे में हम कुछ अमाउंट सैंक्शन करेंगे। मेरे को यह समझ में नहीं आता कि ये हुकूमतों के पास माइनॉरिटीज के लिए बजट देने के वास्ते क्यों टालमटोल करते हैं ये लोग। और ये जो हमारे सियासी कायदीन हैं, खासकर जो बस्तरदार पार्टी में होते हैं, वो लोग अपने गुलामाना ज़हन से कब बाहर निकलेंगे, कब मुसलमानों की नुमाइंदगी करेंगे। चंद्रशेखर राव 3 दफा लोगों को लोन देते बोल के कम से कम 1 लाख 1.5 लाख एप्लीकेशन लिए और लोग क्या कि खर्चा लेके एप्लीकेशन फुलफिल करे, उन्होंने धोखा दिए, कोई मुसलमान पूछने वाला नहीं रहा। आज इनकी हुकूमत आके 2 साल हो गई, करीब 2 साल होने को आई, और इन 2 सालों में इन्होंने मुसलमानों को बिल्कुल एक लकड़ी में रोटी रख के दिए जैसा दूर रखे हुए। कोई मुसलमान को ना एमएलए बनाने में कामयाब हुए, ना किसी को मिनिस्ट्री दे रही। बिल्कुल एक ऐसा जैसा मुसलमान का कोई वजूद ही नहीं है। याद रखना, नेपाल में जिस तरीके से रिवोल्यूशन आया उसकी वजह ये थी, चंद अपर कास्ट के लोग नेपाल में हुक्मरानी कर रहे थे, आवाम तंग आ गई और वहाँ पर इंकलाब लाई। ऐसा महसूस होता है कि हमारे पास भी इंकलाब की एक सख्त जरूरत है, क्योंकि हर सूबे में आप देखिए रेड्डी कम्मा कापू, रेड्डी कम्मा कापू। और दूसरी कम्युनिटी क्या करना है यहाँ पर, क्या ये गुलामी करते हैं ना। अब गुलामी का टाइम खत्म हो गया। ये आने वाले इलेक्शन से पहले अगर इसको मुकम्मल तौर पर तामीर हुकूमत नहीं करेंगी तो हम इसके एक एहतजाज नहीं बल्कि इसको एक तहरीक बना के चलाएंगे। आप आकर देखिए, यहाँ पर मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये कोई तालाब नहीं है, ये कोई ढेरी सी नहीं है, बल्कि वक्फ बोर्ड की जायदाद, वक्फ बोर्ड के बिल्कुल बाजू जो ढांचा खड़ा किया गया उसकी हालत से देखिए। अब कम से कम 2 फ्लोर के अंदर पानी जमा होगा यहाँ पर, कोई पुरान हाल नहीं है इसका। और हमारे पास क्या कि बड़े बड़े बातें करने वाले, बयान देने वाले कई लीडर्स है, लेकिन मैं वादा कर रहा हूँ, मैं अगर हुकूमत तवज्जो नहीं दी तो मैं तो एहतजाज नहीं करूँगा, बल्कि इसको तहरीक बना के चलाऊँगा। याद रखना,
मजीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुंसिफ न्यूज़ 24/7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।